उस्मा खान के हस्बैंड यानी इमरान खान की बहन के जो हस्बैंड हैं बेनोई है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हैवी बाइक है और ये आप देख सकते हैं इनका इस वक्त जो गेटअप है। अडियाला जेल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इस मखसूस ड्रेस में इस हैवी बाइक पर इतनी सर्दी में यहाँ पर आप पहुँचे हैं, बताइएगा क्या मकसद यहाँ पर आने का? सबसे पहले तो ये बताएं। खान साहब से मिलने आए हैं। हाँ, खान साहब से मिलने खान साहब से मिलने आए। जी, इससे जी। पहले मुलाकात हुई है खान साहब जी से? होती रही है। तो अभी आपकी मुलाकात होने जा रही है खान साहब से, क्या बातें करेंगे? क्योंकि आप तबलीग भी करते हैं, क्या खान साहब को बताएंगे, क्या बातें होंगी, बताइएगा। तो खान साहब से हाल चाल पूछेंगे, क्या हो रहा है, क्या अगला लाई अमल। मेरा तो क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, वो तो पॉलिटिशियन पूछते हैं कि क्या है, हम तो उनको देखते हैं, जाके मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। हमारा तो ये मकसद होता है। तबलीग करेंगे, खान साहब को तबलीग करेंगे? खान साहब हमें तबलीग करते हैं। अच्छा। हाँ, वो सबसे बड़े तबलीगी हैं। अच्छा। खान साहब कैसे स्पिरिट्स में हैं? अभी मिलेंगे, पहले जो मिले थे बड़े हाई स्पिरिट्स में हैं। वो देखो, जिस बंदे का ईमान होता है ना, जिसका अल्लाह पे यकीन होता है, क्योंकि इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है, ना फ़ौज के हाथ में है, ना ये जुडिशरी के हाथ में, ना ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। हमारी सेहत, हमारी बीमारी, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। ये तो अंदर इन्होंने रखा हुआ है, ये समझ रहे हैं हमने रखा हुआ है, अल्लाह ने रखा हुआ है। इसका कोई आगे अल्लाह ने कुछ करना होगा। देखो, इसकी वजह से पूरी कौम इकट्ठी हो गई है। जो मुंतशिर थे इस सारे, और सब एक्सपोज हो गए हैं। फ़ौज एक्सपोज हो गई है, जर्नलिस्ट एक्सपोज हो गए हैं, मीडिया एक्सपोज हो गया है, ब्यूरोक्रेसी एक्सपोज हो गई है, सब एक्सपोज। ये अल्लाह का निज़ाम है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग अपने आमाल ठीक कर लें, क्योंकि अल्लाह हालात बनाता है आमाल के मुताबिक, चीज़ों से नहीं बनाता। अगर चीज़ों से, माल से बनना होता, सबसे खुश माल वाले होते। अभी हमारे पास एक ब्रिटिश वो आया हुआ था, कॉर्पोरेट बैंकर, कहता है वो भी मोटरसाइकिल पे आया था इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से। वो कहता है मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग करता था, मैंने सबसे नाखुश जो देखे हैं वो माल वाले देखे हैं, और जिनके अंदर कोई कनात नहीं है, जिनके अंदर, तो अगर माल ने देनी होती तो वो खुश होता ना। तो जितने ये माल कमा रहे हैं और लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि मजलूम जिनको मारा पीटा जा रहा है वो मजलूम नहीं है, उनको जो अल्लाह दे रहा है, जो उनको आखिरत में मिलेगा। जो गरीब आदमी है ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह, जैसे इंसान एक दूसरे से माफ़ी मांगता है, अल्लाह सुब्हाना ताला अपोलोजाइज़ करेंगे कि मैंने तुझे सज़ा के तौर पे मुफ्त नहीं, गरीब नहीं रखा था, मैंने तुझे नवाजना था। गुर्बत का क्या 60 साल? जो अमीर आदमी है उसके भी 60 साल गुजर गए, गरीब के भी गुजर गए ना। बिल्कुल। जो आज से 500 साल पहले गरीब था वो कब्र में है, जो आज से 500 साल पहले अमीर था वो भी कब्र में है, जो आज से 500 साल पहले जालिम था वो भी कब्र में है, और मजलूम भी कब्र में। अब क्या हो रहा हो? असल तो अब है, असल तो हमारा सारा एफर्ट जो है वो कब्र से पहले तक की ज़िंदगी पे, इसको बदलना है। ये जो तबलीग शबलीग कहते हैं ना, ये राइबन वाले, ये तबलीग नहीं, अपने आप को ठीक करना है कि मेरी ज़िंदगी मैं कैसे गुजार रहा हूँ। मैं कब्र से पहले कर रहा हूँ या कब्र के बाद के लिए तैयारी कर रहा हूँ? और कब्र से पहले का तो अभी 10 सेकंड बाद का नहीं पता, अभी मर सकते हैं, अभी फालिज हो गया, ख़त्म। ये तो अल्लाह खुद कह रहे हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे की जगह है। यहाँ देखो ना, एक सेकंड में, अभी हम कल किसी को मिलने गए, बहुत बड़ा साइकिलिस्ट था, वो ये मरगला पहाड़ी से नीचे आ रहा था, एक सेकंड में उसकी दुनिया उजड़ गई। इतना ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन के मर ही जाता था वो साइकिल पे, आगे ऊपर जाता था साइकिल पे, आगे गाड़ी के साथ टक्कर लगी, एक गाड़ी ने एकदम टर्न ले लिया, गाड़ी के साथ टक्कर लगी, एक सेकंड में गिरे नीचे, उसकी 2 उंगलियां कट गई, 3 जगह से पेल्विस टूट गई, 2 जगह से टांग टूट गई। अब रिकवर कर गया, लंगड़ाता है, और टांग उसकी 1 सेंटीमीटर छोटी हो गई है। तो ये तो धोखा है कि सारे जनरल, जज, ब्यूरोक्रेट, पुलिस, मीडिया कब्र से पहले ज़िंदगी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगी। अच्छा, अभी आप बता रहे थे हमें ऑफ द रिकॉर्ड के खान साहब भी तबलीग कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में और अब भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। तो खान साहब का एक वाक़या भी आपने सुना है कि उन्होंने एक शख्स को मुसलमान भी किया, वो वाक़या ज़रा बताना पसंद करेंगे? वो पूरे मीडिया पे है, क्रिस्टीना बेकर ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है। ये MTV की DJ थी। अच्छा। MTV का पता ना? जी जी। MTV की DJ थी। खान साहब ने उसको मुसलमान किया था। वो बताती है अपने, इसके YouTube पे उसका इंटरव्यू पड़ा है। फिर वो जो था यार, प्राइम मिनिस्टर
انگلینڈ کا ٹونی بلیئر، اس کی سالی جو ہے وہ مسلمان ہوئی ہے ان سے انفلوئنس ہو کے. پھر ایوون رڈلی وہ خان صاحب کے پاس آتی رہی ہے. خیر وہ تو طالبان کی وجہ سے مسلمان ہوئی تھی، جو طالبان نے اس کے ساتھ اتنی اچھی ٹریٹمنٹ کی تھی، اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے. جب بھی آتے تھے طالبان اس کے پاس تو اپنی بیوی کے ساتھ آتے تھے، اکیلے کبھی نہیں آتے تھے. وہ اس پورے کو دیکھ کے امپریس ہوئی، واپس انگلینڈ گئی، مسلمان ہوئی. جب ہم گئے تھے 1 ملین مارچ لے کے ڈرون حملوں کے خلاف 2000 مجھے یاد نہیں کب، وہاں ٹانک تک گئے تھے. ایوون رڈلی ساتھ تھی، ٹونی بلیئر کی سالی ہمارے ساتھ تھی. ساری مسلمان ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے امپریس ہو کے. اچھا، یعنی عمران خان اب تک تقریباً 2 لوگوں کو مسلمان بنا چکے ہیں. زیادہ اپنے کچھ دوست بھی ان کے ہوئے ہوئے. ہاں، جو باہر کرکٹر تھے یا نہیں، ان کے دوست جو ان کے ساتھ پہلے بھی تھے کبھی اسکول کالج میں. خاندان کے دیگر افراد کا کیا اس خان صاحب کی قید پہ اور اس صورتحال پہ ریئیکشن ہوتا ہے؟ سب پریشان ہیں. سب کا یہی ہے کہ خان صاحب کس طرح باہر آئیں. دھرنوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، پروٹیسٹ میں بھی جاتے ہیں. الحمدللہ پورا خاندان انوالو ہے. اچھا، آپ نے جیسا کہ کہا کہ خان صاحب نے اب تک 2 سے زائد لوگوں کو مسلمان بھی کیا ہے، تو خان صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مختلف اپنے جو ان کے خطابات ہوتے ہیں اس میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو باقاعدہ طور پر جس طرح تبلیغ ہوتی ہے، رائے بند لوگ جاتے ہیں، کیا اس کا بھی عمران خان ارادہ رکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایز اے مبلغ کام شروع کریں گے ان فیوچر؟ دیکھو مبلغ تو وہ ابھی بھی ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا. جیسے وہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو انفلوئنس کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے اس پہ اسلاموفوبیا پہ کی ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کی ہے، ایسے کسی اور نے کی ہے. وہ ان کی اپنا طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا. پوری دنیا ان سے سیکھ رہی ہے، امپریس ہو، انفلوئنس ہو رہی ہے. بہت زبردست طریقہ ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے، وہ کر رہے ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب کیونکہ 3-3.5 سال جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، آپ کا جو تعلق تھا ان کے ساتھ گھر کا تھا. خان صاحب میں آپ نے کون سی ایسی کوالٹیز دیکھی تھی اس ٹائم کے جو آپ نے دیکھی ہوں کہ خان صاحب نے کچھ بات کی ہو لوگوں کی آپ کے ساتھ، اپنی رعایا کی بات کی ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو جس پہ خان صاحب پریشان ہوتے ہوں اور آپ ان سے مشورہ کرتے ہوں؟ اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کیجیے خان صاحب کی زندگی بدلی کیسے، کیونکہ خان صاحب کا پہلے ایک لائف سٹائل جس طریقے سے تھا، تو یہ اچانک سے ان کی زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آیا آپ کے خیال میں؟ دیکھو جب وہ پرائم منسٹر تھے نا تو غریبوں کی اور عوام کی تکلیف دیکھ کے تڑپتے تھے. ایکچولی پریشان ہوتے تھے، تڑپتے کہ ان کا کیا کر سکتا ہوں میں. اور جو چینج آئی ہے وہ تو دیکھو انہوں نے کبھی 92 ورلڈ کپ کے بعد مجھے نہیں یاد کبھی انہوں نے نماز سنی. روزہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا تھا بچپن سے. تو جس ماحول میں تھے وہاں پہ وہ رہتے تھے. تو اب چلو بارش ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ.